अब से ठीक 1 घंटे के बाद दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। यानी कि सुबह 8 बजे एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी और शाम 5:30 बजे तक ये वोटिंग जारी रहेगी। दिल्ली एमसीडी में कुल मिलाकर 250 वार्ड हैं और इन 250 वार्ड की लड़ाई में जिस पार्टी को मिलेंगी 126 सीटें, वो पार्टी बनेगी एमसीडी की महारानी। इस बार एमसीडी का मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कुल मिलाकर 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है आज। और फैसला करेगा कौन? फैसला करेंगे दिल्ली के 1,45,00,000 मतदाता। तो अब से 1 घंटे के बाद दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग की शुरुआत होगी। शाम 5:30 बजे तक होगी वोटिंग। एमसीडी चुनाव में इस बार हुए हैं। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। 2 अहम बदलाव उनके बारे में आपको जानना चाहिए। सबसे पहले दिल्ली में 3 निगम हुआ करते थे और 3 नगर निगम का अलग अलग चुनाव होता था, लेकिन परिसीमन होने के बाद से नॉर्थ, साउथ और ईस्ट एमसीडी इन्हें मिला दिया गया है और अब एक ही नगर निगम हो गया। इसे आप दिल्ली एमसीडी के नाम से जानते हैं। दिल्ली में एक एमसीडी बनने के बाद यह पहला चुनाव हो रहा है। पहले तीनों नगर निगम मिलाकर के कुल जो वार्ड थे वो थे 272, लेकिन अब इनकी संख्या घट गई है। इनकी संख्या हो गई है 250। यानी आज वोटिंग दिल्ली के कुल 250 वार्ड पर एक साथ होगी अब से ठीक 1 घंटे के बाद। तो एमसीडी के सभी 250 वार्ड की हर खबर, हर अपडेट आपको सबसे तेज और सबसे सटीक मिलेंगी। ये दावा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे संवाददाता दिल्ली के हर वार्ड में मौजूद हैं। दिल्ली के यमुनानगर से शिवांगी ठाकुर हमारे साथ होंगी, कृष्णानगर से प्रमोद शर्मा, डिफेंस कॉलोनी से आदित्य प्रताप सिंह, जनकपुरी से अनुष्का गर्ग और मटियाला से शुभांग ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जो ग्राउंड जीरो से आप तक हर अपडेट पहुंचाने का काम करेंगे। तो दिल्ली के दिल में क्या है, ये बात आज साफ हो जाएगी और इसके लिए हमारे सहयोगी जो हैं वो दिल्ली के अलग अलग वार्ड पर मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे कि दिल्ली के वोटर क्या सोचते हैं, दिल्ली के वोटरों में उत्साह कितना है। दिल्ली एमसीडी चुनाव से जुड़ी जो बड़ी खबर है वो ये दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए कि आज दिल्ली के सभी बाजार बंद रहने वाले हैं। वोटिंग की वजह से दिल्ली में सभी बाजार बंद रहेंगे। दिल्ली के व्यापारी संगठन ने यह फैसला लिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग के लिए जाए। यानी कि आज दिन शॉपिंग का नहीं है, आज दिन वोटिंग का है। दिल्ली एमसीडी के भविष्य का फैसला करना है दिल्ली के वोटरों को, इसलिए आज बाजार बंद रहेंगे दिल्ली के। आज बाजार जाकर शॉपिंग मत कीजिए, आज पहले वोटिंग कीजिए, पहले वोटिंग कीजिए। इसलिए आज बाजार बंद रखने का फैसला व्यापारी संगठनों की तरफ से किया गया है। यह दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मेरे सहयोगी शिवांगी के पास और समझते हैं कि एमसीडी चुनाव को लेकर तैयारियां किस तरह की गई हैं और कितनी देर में होगी वोटिंग की शुरुआत। शिवांगी। गुड मॉर्निंग विशाल। देखिए आपको बता दें कि तैयारियां पूरी कर ली गई है और सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको बता दें कि हमारा लोकेशन थोड़ा सा चेंज हुआ है। पड़पड़गंज इलाके में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। सुरक्षा के कड़े इंतजामात आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर वोट डालने के लिए जो वोटर्स हैं वो आने शुरू हो जाएंगे और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देखिए 1.5 करोड़ वोटर्स हैं, 250 वार्ड्स हैं, अलग अलग मुद्दे हैं यहाँ पर। सबसे बड़ा मुद्दा इस बार जो है एमसीडी इलेक्शंस में देखने को मिला वो था प्रदूषण, महंगाई, भ्रष्टाचार, सुरक्षा, बिजली, पानी और इन सभी मुद्दों पर आज दिल्ली वालों को वोट देना है, दिल्ली वालों को घर से निकलना है। रविवार का दिन इसलिए चुना गया है जैसा कि आप भी बता रहे थे कि आज शॉपिंग बाद में, लेकिन पहले आकर अपना कीमती वोट डालना है, अपने लिए डालना है। और आप यहाँ देखिए कि सुरक्षा के कड़े इंतजामात है। ये पूरी लेन को बंद कर दिया गया है, दूसरी लेन खुली रखी गई है ताकि आवाजाही में कोई परेशानी ना हो और इसी के साथ साथ जो आम जनता है वो समय से यहाँ पर आए। हालांकि हमने देखा कि कुछ अर्ली वोटर्स भी यहाँ पहुँचे और अपनी जानकारी, अपना नाम लिस्ट में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे।
जबकि उन्हें बताया गया है कि थोड़ी देर बाद आप आइए और थोड़ी देर बाद आप वोट डाल सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है कि वोटर जागरूक हैं और मतदान बूथ तक यहाँ पर पहुँच रहे हैं ताकि वो अपने लिए वोट कर सके। रही बात कि मुकाबले की टक्कर है, देखिए 15 सालों से बीजेपी एमसीडी में राज कर रही है और इस बार हमने देखा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार मैदान में उतरी है, टक्कर देने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस भी पुरजोर कोशिश कर रही है। ऐसे में क्या एमसीडी में एक बार फिर से वापसी होगी बीजेपी की, या फिर आम आदमी पार्टी जो लगातार ये नारा दे रही है कि सरकार भी हमारी हो, पार्षद भी हमारा हो, तभी काम सही से हो पाएगा, वो होगा। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन जनता ये तय करेगी कि आखिर एमसीडी पर अब राज कौन करेगा, क्योंकि नगर निगम तीनों को मिला दिए गए हैं। जनता के लिए तय करने का दिन कि एमसीडी पर कौन करेगा राज। शिवांगी, मैं आपके पास लौटूंगा। कृष्णानगर से मेरे सहयोगी प्रमोद मेरे साथ हैं। प्रमोद, 272 वार्ड की जगह इस बार 250 वार्ड, कितना परिवर्तन आया है और तैयारी किस तरह की है? रविवार का दिन है, मार्केट भी बंद है, दिल्ली के वोटरों का उत्साह किस तरह से नजर आने वाला है 8 बजे से? बिल्कुल विशाल, इस वक्त हम कृष्णा नगर के उस पोलिंग बूथ पे मौजूद हैं जहां पर जो बीजेपी के पूर्व जो अध्यक्ष हैं और साथ में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन यहां पर वोट डालने आएंगे। आप देख सकते हैं सुरक्षा के यहां पे इंतजाम किए हुए हैं, पूरी तैयारी कर ली गई है, चेक किया जा रहा है कि ईवीएम सही से काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि इलेक्शन ड्यूटी पर लगे हुए तमाम जो कर्मचारी हैं वो सुबह से ही यहाँ पर आके जो है वो अपनी तैयारियों को जो है वो लास्ट स्टेज पे है अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर हर तरीके से पूरी तरीके से दुरुस्त कर लिया है कि ईवीएम सही से काम कर रही है। जितने भी जो यहाँ पर उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर आके देख के गए हैं। और कृष्णा नगर की अगर बात करें तो कृष्णा नगर शुरू से बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन पिछली बार से यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी का विधायक बना है, लेकिन मौजूदा जो पार्षद है वो भी बीजेपी का है। और इसलिए इस बार जो है पहले 272 से अब 250 जो सीट्स कर दी गई है, क्योंकि उससे पहले भी जो है एक ही निगम होता था। शीला दीक्षित सरकार के समय इन्हें 3 भागों में बांट दिया था, 3 एमसीडी कर दी थी, लेकिन उसके बाद अब दोबारा से जब परिसीमन चेंज किया है तो यहाँ एक ही एमसीडी कर दी गई है। जिस तरीके से इस बार जो मुद्दा बना है, आम आदमी पार्टी ने कूड़ों के पहाड़ को जो है बड़ा मुद्दा बनाया है, यहाँ पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है, वही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाया है कि उनकी वजह से जो है एमसीडी काम नहीं कर पाती थी, जो पैसा उनको सरकार को देना चाहिए था वो नहीं दिया जाता था, इसकी वजह से जो लोगों को तनख्वाह नहीं मिल पाती थी। तो दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन आज जब 8 बजे से यहाँ पे मतदान शुरू होगा और 7 तारीख को नतीजे आएंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि आखिर एमसीडी पर किसका कब्जा हो पाता है। जिस तरीके से 15 साल से बीजेपी जो है एमसीडी को चला रही थी और उसी के बाद जो आम आदमी पार्टी को रखता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो काफ़ी मजबूत होगा और उसकी वजह से जो है इस बार आम आदमी पार्टी जो है एमसीडी पर कब्जा कर पाएगी। वहीं बीजेपी ने एडी चोटी का जोड़ लगा लिया है कि चौथी बार भी जो है वो एमसीडी पर दोबारा से काबिज हो सके, इसीलिए काफ़ी सारे जैसे उम्मीदवार हैं उनकी टिकटें को बदला गया है। लेकिन कृष्णा नगर की हम बात करें, यहाँ पर जो है पूरा जो होल्ड है वो ज़्यादातर बीजेपी का है। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो है इस बार लोगों के मूड को बदलती है, लोगों का रुझान क्या होता है। 8 बजे के बाद जो है, क्योंकि रविवार का दिन है, लोग आएंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ वोट डालने पहुँचेंगे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो यहाँ पर पहुँचे थे क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी कि 8 बजे से मतदान शुरू होगा। इस लिहाजा जो है इस पूरे अगर बात करें कि 13,000 से ज़्यादा जो है मतदान केंद्र जो है पूरी दिल्ली में बनाए गए हैं और लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसलिए उनके घर के पास दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसकी कोशिश तो की ही जा रही है। लेकिन वोटर टर्नआउट बढ़े कैसे, ज्यादा वोटिंग परसेंटेज कैसे हासिल किया जाए, इसे लेकर तैयारी क्या की गई है, ये समझने के लिए आदित्य के पास चलते हैं। डिफेंस कॉलोनी से हमारे साथ हैं आदित्य। ये वो इलाका है जहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को बाहर ला पाना और उनको वोटिंग करवाने लेकर जा पाना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है। यहां पर तैयारियां किस तरह की है और जैसा कि मैंने कहा वोटिंग परसेंटेज बढ़े, इसके लिए क्या किया गया? बिल्कुल विशाल, कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती राज्य चुनाव आयोग के लिए भी है। इस समय हम डिफेंस कॉलोनी का जो मतदान केंद्र है वहां पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तो चाक चौबंद है ही, लेकिन उसके अलावा कहीं ना कहीं राज्य चुनाव आयोग ने पूरे दिल्ली भर में और खासकर डिफेंस एनक्लेव में यहाँ पर
कल राज्य चुनाव आयोग के द्वारा सभी नंबर्स पे, जो रजिस्टर्ड नंबर हैं दिल्ली के, जो मतदाता हैं, उन पे एक मैसेज भेजा गया कि आपको मतदान करना ज़रूरी है, मतदान करिए ताकि आप एक अच्छी सरकार चुन सकें। और कहीं ना कहीं राज्य चुनाव आयोग लगातार आग्रह कर रहा है, चाहे वो अनाउंस के माध्यम से हो, सीनियर सिटीजन्स के लिए विशेष सुविधाएं हैं, बहुत सारे ई रिक्शाज और बहुत सारी सुविधाएं, सीनियर सिटीजन पोलिंग बूथ तक आ पाएँ, इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने ये तय किया है। उसके अलावा राज्य चुनाव आयोग ने जागरूकता के लिए, मतदाता जागरूकता के लिए लगातार कैंपेनिंग की। जो यहाँ पर बूथ देख रहे थे वो अधिकारी तक गए, घर घर जाके उन्होंने सारी पर्चियां बांटी कि घर घर जाकर पर्चियां बांटी गई हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। जैसा कि आदित्य बता रहे हैं, जनकपुरी में तैयारी किस तरह की है समझने के लिए चलते हैं अनुष्का के पास। अनुष्का। जी बिल्कुल विशाल, यहाँ पर जनकपुर में तैयारी जो है वो एकदम पुख्ता तौर पर की गई है। इस वक्त हम यहाँ जनकपुरी के पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद है। आपको मैं यहाँ पर व्यवस्थाएं दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस की जो व्यवस्था है वो भी बेहद चाक चौबंद है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस, इसके अलावा होमगार्ड्स और CRPF के गार्ड्स की तैनाती है। महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है। कुछ लोग यहाँ पर आना भी शुरू हो चुके हैं जिनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि आज वोटिंग जो है वो 8 बजे से शुरू होने वाली है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जनकपुरी को जो है वो बीजेपी का गढ़ माना गया था। हमारी टीम यहाँ पर बीते समय में आई थी लोगों से बातचीत करने, ये जानने के लिए कि उनका रुझान कैसा है, इस बार चुनाव का जो माहौल है वो कैसा है। यहाँ पर हमें जानने को मिला कि यहाँ की भी जो मुख्य समस्याएं थी वो ये रही थी कि यहाँ पर सड़कें जो थी वो अच्छी नहीं थी। इसके अलावा सीवर की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी लोगों को। पीने के पानी की भी यहाँ पर लोगों की काफ़ी ज़्यादा शिकायतें सुनने को मिल रही थी। इसके अलावा लोगों का इस बार यहाँ पर भी यही कहना था कि वोट देकर उसी पार्टी को जिताएंगे जो यहाँ उनके लिए अच्छा काम करके दिखाए। इसके अलावा लोगों ने हमें ये भी बताया था कि यहाँ पर बीते समय में बहुत सारे जो कैंपेनिंग के जो काम थे वो भी किए जा रहे थे। घर घर जाकर लोगों को पर्चियां दी जा रही थी, जैसा कि हमारे सहयोगी बिल्कुल मुद्दे और दावे क्या हैं इन्हें विस्तार से हम समझेंगे, लेकिन पहले जरा ये समझ लेते हैं कि तैयारी क्या है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग बाहर आए। मटियाला इलाके में हाल क्या है, वहां पर तैयारी क्या है, शुभांग से समझते हैं। शुभांग। जी विशाल, देखिए अब से थोड़ी देर में ही हम मटियाला विलेज में होंगे। यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि तैयारी पूरे ज़ोर शोर से है। पोलिंग बूथ जो है अंदर तैयार कर दिए गए हैं। एक खास बात जो यहाँ पर बताई जा रही है कि अंदर उम्मीदवार के साथ साथ उनकी तस्वीर भी लगाई जाएगी। तो ये देखिए पहली बार देखने को मिल रहा है यहाँ पर। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर आएंगे वो 8 बजे के करीब अंदर वोटिंग करना शुरू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखते हुए आज लोग वोट डालने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। सुबह 4 बजे से आप देखिए मेट्रो भी चालू कर दी गई थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज वोट डालने के लिए आए। ऐसे ही उम्मीद के साथ आज यहाँ पर हर तरफ जो है MCD के चुनावों को लेकर के एक सियासत देखिए इस वक्त तेज़ है, दिखाई दे रहा है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि देखिए 1.5 करोड़ लोग जो आज वोट डालने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं, जो करीब तकरीबन 1.5 करोड़, उनके साथ में ये देखा जाएगा कि क्या इस बार बीजेपी एक बार फिर से चौका मार पाएगी, अपनी चौथी टर्म के लिए वो अपना जीत हासिल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। जी शिवांगी के पास चलते हैं। शिवांगी, 1 करोड़ 45 लाख मतदाता, बहुत बड़ी संख्या होती है मतदाताओं की, और बजट के लिहाज से भी देखें तो दिल्ली का नगर निगम का जो चुनाव है ये एक बहुत अहम चुनावों में से एक है। हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात है। मेट्रो बस पहले से शुरू कर दी गई है ताकि जो कर्मचारी इसमें हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, तैयारी में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। साफ तौर पर विशाल देखिए, प्रशासन ने अपनी ओर से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, कमर कस ली है, लेकिन अब जनता को ये तय करना है, दिल्ली के वोटरों को ये तय करना है कि आखिर वो क्या चाहते हैं। आप तभी शिकायत कर पाएंगे जब आप घर से बाहर निकलकर वोट कर पाएंगे। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब हमें महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर नजर आने लगी हैं और लगातार लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात जो वाकई काबिले तारीफ है कि समय अभी शुरू नहीं हुआ है, वोटिंग अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन लोग यहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं। और जैसा कि लगातार हम और आप बात कर रहे हैं, MCD चुनावों को लेकर हमने तमाम नेताओं से बातचीत की है और एक चीज साफ तौर पर दिखती है। देखिए कूड़ा इस बार सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। कूड़े की वजह से कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मुद्दा भी रहा है और आम जनता का भी ये मुद्दा रहा है, क्योंकि उसी की वजह से जो दिल्ली अपने धरोहर के लिए जानी जाती थी, आज वो दिल्ली कूड़े के लिए जानी जाती है। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक समस्या है लोगों के लिए। महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों पर दिल्ली वासियों को वोट करना है। लेकिन
ज़रा इस सड़क को देखिए, अब यहाँ पर धीरे धीरे और ज़्यादा हम कहें तो सुरक्षा बढ़ा दी जा रही है। आप सामने देख सकते हैं कि इस पूरे लेन को बंद किया गया है। पड़पड़गंज का ये इलाका है और लोग लगातार आ रहे हैं, हम भी लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि देखिए बदलाव हम चाहते हैं कि एमसीडी काम करे, लेकिन कैसे काम करेगी। और साइलेंट वोटर जो हम लगातार बातचीत करते हैं कि उनका रोल बहुत बड़ा होता है, सब कुछ बदलने की कुव्वत रखते हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा कि 15 सालों से बीजेपी काबिज है एमसीडी में, क्या वाकई वो इस बार वोटरों को लुभा पाएगी। क्योंकि हमने देखा था कि तमाम केंद्रीय मंत्री से लेकर बड़े बड़े नेता, स्टार कैंपेनर्स इस बार बीजेपी ने एमसीडी चुनाव में उतार दिए हैं। और ऐसे में आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि काम नहीं किया है, इसलिए स्टार कैंपेनर्स इन्हें फील्ड में उतारने की जरूरत पड़ी है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ये भी कहती है कि विधानसभा में जब हमें एमसीडी में हम आएंगे तो हमारे लिए काम करना स्मूथ होगा। फंडिंग को लेकर लगातार आरोप लगता रहा है कि एमसीडी काम करना चाहती थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने उन्हें काम नहीं करने दिया। दूसरी ओर दिल्ली सरकार कहती थी कि हम काम करना चाहते, केंद्र सरकार मदद नहीं करती। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो विशाल यहाँ जारी रहा है, लेकिन नुकसान जनता का हुआ है। और ऐसे में कांग्रेस यहाँ इन सब के बीच कहाँ टिकी है, ये भी एक बड़ा सवाल है। पर तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि तैयारियां पूरी कर ली गई है और अब से थोड़ी ही देर में बिल्कुल तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब से करीब 45 मिनट के बाद एमसीडी चुनाव में वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। प्रमोद के पास चलते हैं। प्रमोद, एक प्रयोग किया गया था, एक नगर निगम से 3 हिस्से बांटे गए, फिर 3 से एक बार फिर से एक नगर निगम कर दिया गया, लेकिन दबाव इतना है, चुनौतियां इतनी हैं कि यह प्रयोग सफल नहीं हो पाया। एक बार फिर से 3 से एक नगर निगम की तरफ आना पड़ा। बड़ी आबादी, बड़ा बजट, लेकिन चुनौतियां उससे भी ज्यादा बड़ी एमसीडी के सामने। बिल्कुल विशाल, अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली की सरकार के पास वो पूरी सारी पावर नहीं है जो कि दूसरे राज्यों के पास होती है। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो एलजी होते हैं और उसके बाद जो सरकार है उसकी कुछ सीमाएं हैं और उसके बाद जो एमसीडी है, एमसीडी का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। उनके जो छोटे छोटे काम होते हैं, उनके घर के पास की जो साफ़ सफाई है, नालियों की सफाई है, या फिर स्कूल है, डिस्पेंसरी है, या बाकी जो उनको काम की चीज़ें पड़ती है वो एमसीडी से डायरेक्ट पड़ती है। पहले जो है एक एमसीडी होती थी, लेकिन शीला दीक्षित की सरकार में इसको एक के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और नॉर्थ, ईस्ट और साउथ एमसीडी को 3 हिस्सों में बांट दिया था, ताकि बजट का रोना ना रोया जा सके और जो है सबकी जो है जो काम करने की जो सीमाएं हैं वो निर्धारित कर दी जाए। लेकिन उसके बाद भी जो एमसीडी का स्वरूप नहीं बदला, एमसीडी के कामकाज का तरीका नहीं बदला, तो ये फिर दोबारा से परिसीमन किया गया है और करीब 250 सीट करके एक ही दोबारा से एमसीडी को बना दिया गया है, एक ही बजट अलॉट किया गया है। क्योंकि बीते दिनों हमने देखा था कई जो एमसीडी होती थी उनके कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पाती थी, वो फंड का रोना रोते थे, तो उसके बाद ये नया दोबारा से जो है इसको एक किया गया है। क्योंकि जो एमसीडी का काम जो एक आम आदमी का, एक आम नागरिक है दिल्ली का, उससे सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है, ताकि चाहे उसके घर के आसपास की सफाई हो, उनके बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो, या कोई भी ऐसी चीज़ें जो अपने उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आती है, तो उसमें एमसीडी का रोल सबसे ज़्यादा होता है। वहीं अगर हम बात करें, क्योंकि दिल्ली के अंदर बड़ा बजट जो है वो केंद्र सरकार देती है, कई सारी जो ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि बीच में अगर हम लुटियन जोन की बात करें तो वहाँ पर क्या कहते हैं एनडीएमसी है, वो एमसीडी से बिल्कुल अलग है। तो कहीं ना कहीं चुनौतियां जो है एमसीडी के लिए भी थी और पिछले 15 सालों से जब बीजेपी लगातार एमसीडी में यहाँ पर काबिज है, तो उसके बाद अब बीजेपी के लिए एक चुनौती है। बिल्कुल प्रमोद, बड़ी आबादी, बड़ा बजट, लेकिन बड़ी चुनौतियों का सामना भी एमसीडी करती है और इसीलिए दिल्ली के लोगों का बड़ी संख्या में बाहर आकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना जरूरी है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।